नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों टेंस इस एक वीडियो में आप देखोगे। पास्ट टेंस हमारा एक ऐसा टेंस रहा है जिस टेंस में हमारी कहानियां चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास 6 से लेके 10 तक जो है, आप इसमें कहानियों का जो पोर्शन आता है, जो कहानियां किस तरह बनती है वो इसी टेंस के आधार पर बनती है। तो किस तरह हम कहानियां बनाना सीखेंगे, किस तरह हम इस टेंस को पढ़ेंगे, क्यों ये टेंस हमारे लिए इतना जरूरी है, आज ये सारी चीजों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आपको एक टिप और दी जाएगी, जिस तरह आप सेंटेंसों को बिना लिखे, बिना कोई स्ट्रक्चर का प्रयोग किए आप सेंटेंसों को बना पाओ, और आप ये भी जान पाओ कि वो सेंटेंस आपने जो बनाया है वो सही है या फिर गलत है। तो आपको वीडियो में अंत तक रुकना पड़ेगा इस चीज के लिए, देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, पास्ट में पहला टेंस चलता है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस चलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें पहचान की अगर बात करें तो पहचान हमें दिखाई देती है था, थी, थे थे। हिंदी सेंटेंस के अंत में हमको ये पहचान दिखाई देगी। और इसकी एक पहचान और दे देगी यहाँ पे हिंदी के स्वर वाली पहचान किस तरह हम निकालेंगे, हम आगे सेंटेंसों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। एचवी की बात करें पास्ट इंडेफिनिट का, तो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में एचवी की बात करें तो यहाँ पे एचवी नहीं आती। और एमबी की बात करें तो एमबी कौन सी आती है? यहाँ पे एमबी आती है, एमबी की सेकंड फॉर्म। एचबी यहाँ पे नहीं आती, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में एचबी नहीं आती। और एमबी कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। अब आपको एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि हमारे पास 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये हमारी फॉर्म होती है। लेकिन इन तीनों फॉर्म में से केवल सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है, केवल 48 जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उन 48 सेंटेंसों में से केवल एक सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हो कि जब भी टेंस जब बनाए गए थे, ये टॉपिक जब रखा गया था, तो उसमें सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के लिए ही बनाई गई थी। एमबी की फर्स्ट फॉर्म आप किसी भी बहुत सारे टेंस के सेंटेंसों में देख सकते हो। और बात करें हम थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म भी आप टेंस के बहुत सारे सेंटेंसों में देख सकते हो। परफेक्ट जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर वाला परफेक्ट हो, आपको एमबी की थर्ड फॉर्म देखने मिलती है। लेकिन सेकंड फॉर्म आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलती। सेकंड फॉर्म आपको जो है केवल पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में देखने को मिलेगी। ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। सेकंड फॉर्म जो है आपको हमेशा किस में देखने को मिलेगी? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इस बात को आप अपने दिमाग में अभी डाल दो। चलो आगे देखते हैं। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि सेकंड फॉर्म केवल आपको सिंपल सेंटेंस में देखने को मिलेगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो एचबी आपको डिड देखने को मिलेगी, यहाँ पे एचबी नहीं थी। एमबी आपको फर्स्ट देखने को मिलेगी। सेकंड फॉर्म केवल इसी सेंटेंस के लिए बनी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे पहचान के रूप में आपको रहा था, रही थी दिखाई देगा, ठीक है। और एचबी की बात करें तो एचबी यहाँ वाजवर देखने को मिलेगी। एमबी की बात करें यहाँ पे तो एमबी हमें फर्स्ट में आईएनजी देखने को मिलेगी। आपको बस याद रखना है, ये भी याद रखना है कि आप एमबी इस तरह कर सकते हैं यार। कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस है। हम प्रेजेंट टेंस में भी दो टेंस अपन कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस वाला पढ़ते हैं और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों टेंसों में एमबी जो है आपको एमबी फर्स्ट में आईएनजी आती है। अब चाहे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का हो, चाहे कंटिन्यूअस जो है फ्यूचर टेंस का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट का हो, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है। परफेक्ट टेंस में हमेशा एमबी की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और सारे सेंटेंसों में केवल एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको एमबी की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। चलो परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट में आपको पहचान के रूप में देखने को मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और एचबी की बात करें तो एचबी आपको यहाँ पे हैड देखने को मिलेगी। एमबी की बात करें तो एमबी आपको देखने को मिलेगी थर्ड फॉर्म।
तो ये हमारी HBMB हमें देखने को मिलेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हमारी HBMB हमको देखने को मिलेगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो HB हमें देखने को मिलेगी हैड प्लस बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट में हमें HB देखने को मिली थी हैड, लेकिन जब हैड में यदि हम बीन जोड़ देते हैं तो हैड बीन HB जो है, हैड प्लस बीन HB जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बन जाती है। इस चीज को आप समझ भी सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि परफेक्ट की जो HB होती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, यदि परफेक्ट की HB में यदि आप बीन जोड़ देते हो, यदि परफेक्ट की HB में यदि आप बीन जोड़ देते हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की HB बन जाती है। ये भी बात आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर इन छोटी छोटी चीजों को यदि आप ध्यान देते हो तो आप टेंस से कभी घबराएंगे नहीं। हमेशा जो है टेंस के सेंटेंस, जो भी हिंदी के सेंटेंस होंगे, उन्हें आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो यदि आप मेरी इस बात को ध्यान में रखे चलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पहचान यहाँ देने की समय प्लस से रहा था, समय प्लस से रहा था, और आगे इसकी पहचान रहनी है वही समय प्लस से रहा था, समय प्लस से रही थी, समय प्लस से रहे थे, ये पहचान आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ नियम है जो आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट रूप में आपको अपने माइंड में ये सारी चीजें रखनी है। मेन चीज एक हिंदी के सेंटेंस को बनाने में मेन चीज पता है क्या होती है? मेन चीज होती है उस टेंस की पहचान और HBMB, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक हमारा मास्टर स्ट्रक्चर भी है जो छोटा सा है, इसको अपन याद रख सकते हैं, छोटा सा है, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, बस इसको इतना सा दिमाग में रख सकते हैं। हमारे सारे टेंस जो है चुटकियों में खत्म हो जाएंगे यदि आप इन चीजों को ध्यान से रखोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस यहाँ दे रखा है, उसने एक गाना गाया, उसने एक गाना गाया। तो सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, पहचान हमारी सारी पहचान देखते हैं। तो यहाँ पे था थी थे पहचान नहीं है, रहा था रही थी नहीं है, चुका था चुकी थी चुके थे नहीं है, समय प्लस से रहा था समय प्लस से रही थी, ये वाली पहचान में नहीं है। मैंने यहाँ पे एक पहचान और लिख रखी है, आप देखोगे ध्यान से, हिंदी के स्वर। ये सबसे कंफ्यूजिंग पहचान होती है। यही बच्चे जो है इसी जगह पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि ऐसे जो सेंटेंस आते हैं जिनमें हमें कोई पहचान देखते हैं तो हमें कोई पहचान दिखती नहीं है, तो इन्हीं सेंटेंसों में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आप इस गलती को दोबारा ना करें। देखो आपको बस इतना सा याद रखना है, हमारी एक पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो पहचान है हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर आपको सेंटेंस के अंत में जो है हिंदी के स्वर मतलब हिंदी की मात्राएं आपको देखने को मिलेगी, हिंदी की मात्राएं जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर पहचान के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ आ पहचान दिखाई दे रही है, आ पहचान। उसने एक गाना गाया। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि सर ये तो बताओ आप कि यहाँ भी तो थे में भी तो आ की पहचान दे रखी है, थे में भी तो आ की पहचान दे रखी है, तो क्या हम इसे इस हिंदी के स्वर में नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है ना वो खुद एक पहचान है। तो हम एक मात्रा को, हम एक स्वर को जो है कैसे पहचान मान सकते बताओ? नहीं मान सकते। आपको ये भी नोटिस करना है कि यहाँ कोई पहचान वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, सेंटेंस के अंत में कोई पहचान वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केवल जो है मात्राएं, केवल मात्राएं होनी चाहिए, तभी हम जो है उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में लेके जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों पे सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। उसने एक गाना गाया, सेंटेंस को बनाएंगे और उससे पहले हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। आपको पता ही होगा, मैं काफी वीडियोज मेरी पहले आ चुकी है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला किस तरह बनाया जाता है। ये हमारा मास्टर स्ट्रक्चर है, ये हमारा फॉर्मूला है सारे स्ट्रक्चर को बनाने का, सारे टेंसों के स्ट्रक्चर को बनाने का। मैं तो ये कहता हूँ कि टेंस के अलावा जितने भी सेंटेंस आते हैं ना, आप उन सब के स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से, इस सूत्र से बना सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, यहाँ दे रखिए HB और MB, ये दो चीज आपको जो है, जिस टेंस की आप ये दो चीज से भर दोगे, ये सूत्र जो है उसी टेंस का रूप ले लेगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो चलो हमें फिलहाल के टाइम में बनाना है, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे HB भरनी पड़ेगी और यहाँ पे MB भरनी पड़ेगी। चलो भरते हैं। HB तो यहाँ पे है ही नहीं है, HB जब हमारे पास नहीं है तो हम भरेंगे भी नहीं, और इस कॉलम को यहाँ से हटा ही देंगे, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं अपन MB के पास में। MB यहाँ MB कौन सी आने वाली है? यहाँ MB आने वाली है सेकंड। बस हमारा स्ट्रक्चर इतना सा हो जाएगा, सब्जेक्ट MB सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स।
चलो सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो होती है जो कार्य करता है। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन होती है? जो कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस की बात करें, उसने एक गाना गाया, उसने एक गाना गाया। इसमें काम कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? कार्य इसमें कौन कर रहा है? उसने। कौन कार्य कर रहा है इसमें? उसने। अब उसने मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने हम किसके लिए बोल रहे हैं। किसी मेल के लिए बोल रहे हैं, किसी फीमेल के लिए बोल रहे हैं। तो यदि हम मेल के लिए बोल रहे हैं तो उसने की मीनिंग बन जाएगी ही। उसने की मीनिंग क्या बन जाएगी? ही। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें एम भी चाहिए। एम भी हमें कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? बताओ कहाँ मिलती है? एम भी हमें मिलती है पहचान से पहले। एम भी कहाँ मिलती है? पहचान से पहले। पहचान क्या दे रखी है यहाँ पे? पहचान आ दे रखी है। इससे पहले एम भी क्या दे रखी है? गाय, मतलब गाना। गाना। गाने की क्या होती है? जब क्रिया, गाना जो क्रिया है, वर्ब है, उसकी क्या होती है? उसकी होती है सिंग। लेकिन हमें इसकी कौन सी फॉर्म करनी है? हमें इसकी करनी है सेकंड फॉर्म। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंग होती है। बस हमें इस स्ट्रक्चर में यहीं तक देखना होता है, एम बी तक कंपलसरी है, यहाँ तक तो आपको देखना पड़ेगा। अगर जोर आता है ना हमें सूत्रों में देख के नियमों से चलना, ऐसा करना वैसा करना, नहीं, आप केवल स्ट्रक्चर में एम बी तक ही देखो। स्ट्रक्चर में कहा देखना आपको केवल एमबी तक देखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को हमें देखना ही नहीं है, एमबी तक देखना है। और एमबी के बाद अब सेंटेंस कैसे बनेगा? जहां हमने छोड़ा था, जहां हमने छोड़ा, कहां छोड़ा था? हमने यहां छोड़ा था। अब इसी के पीछे से चलेंगे और सेंटेंस को बनाते हुए चलेंगे। चलो चलते हैं। क्या दिखाई दिया? एक गाना। क्या दिखाई दिया? एक गाना। एक की बन जाएगी ए और गाने की बन जाएगी सॉन्ग। गाने की क्या बन जाएगी? सॉन्ग। और चलेंगे पीछे, वापिस से सब्जेक्ट आ जाता है, इसलिए सेंटेंस यहीं पे खत्म। बात आई समझ में? ये था हमारा पहला सेंटेंस। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस में। किसान ने एक सांप देखा। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस को यदि बना रहे हो तो पहले क्या देखनी पड़ेगी बताओ? सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी उस सेंटेंस की पहचान। पहचान हिंदी वाक्य में मिलती है। यहाँ पहचान देखोगे तो पहचान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहचान होती नहीं, हर सेंटेंस में पहचान होती है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। सेंटेंस में पहचान के रूप में यहाँ दे रखा है आ मतलब हिंदी का श्योर। हिंदी का श्योर किसकी पहचान है? हिंदी का श्योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और सेंटेंस देखोगे आपको ये सिंपल ही है, इसमें कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई देता तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता, क्या दिखाई देता तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता। लेकिन क्या भी कहाँ दिखाई देना चाहिए? शुरू में, तब इंट्रोगेटिव होगा। और ये क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो फिर वो WH इंट्रोगेटिव में गया फिर वो। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे और स्ट्रक्चर हमारा यही रहने वाला है। सब्जेक्ट क्या है? किसान। किसान की बन जाएगी फार्मर। किसान की बन जाएगी फार्मर। एच भी आएगी नहीं, सीधा एमबी पे चलेंगे। एमबी हमें वही मिलने वाली है जहां मिलती है। कहां मिलती है? चलो बताओ। हमें मिलती है पहचान से पहले। कहां मिलती है? पहचान से पहले। पहचान हिंदी वाक्य अंत में। चलो इससे पहले चलते हैं। क्या दिखाई दिया आपको? देखना। देखना की क्या होती है? सी। सी की कौन सी फॉर्म करनी है बताओ? सी की फॉर्म करनी है हमें सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा होती है। और हमें स्ट्रक्चर में केवल यहीं तक देखना है। हमें स्ट्रक्चर में केवल यहीं तक देखना है। इतनी इजी सी बात है, बस इतना सा यहां तक देखो, फिर आराम से पीछे सेंटेंस को बनाते चलेंगे। चलो पीछे चलते हैं। क्या दिखाई दिया? एक सांप। क्या दिखाई दिया? एक सांप। तो एक की बन जाएगी ए और सांप की बन जाएगी स्नेक। सांप की क्या बन जाएगी? स्नेक। और चलेंगे पीछे। क्या दिखाई दिया? ने। अगर ये जो सब्जेक्ट के बाद में याद रखो, छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रखिए, अपन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको सब्जेक्ट के बाद में ने कोई ये सारी चीजें अगर दे रखी हो तो आप उनकी कभी मीनिंग मत बनाओ, क्योंकि वो बनती नहीं है, उनकी मीनिंग नहीं बनती है। ये केवल सजावटी वर्ड होते हैं जो आ जाते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद केवल अगर किसी और चीज के बाद होते हैं तो प्रीपोजिशन काउंट होते हैं उस जगह, प्रीपोजिशन आते हैं उस जगह पे। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में तो आपको नहीं बनानी। बस ये बात आपको माइंड में रखनी है, बिल्कुल अपने माइंड में रख लेनी है कि हाँ सर ने ये कहा है तो आपको ये करना है। और पीछे चलते हैं। क्या दिखाई दिया? किसान। और किसान तो हमारी सब्जेक्ट थी, किसान हमारी सब्जेक्ट थी, इसका मतलब हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमें क्या लिखा है? वह सभी के लिए खाना बना चुका था। वह सभी के लिए खाना बना चुका था। अब ये हिंदी का सेंटेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी है। सबसे पहले क्या देखनी है? हमें इसकी पहचान देखनी है। पहचान हिंदी वाक्य के अंदर मिलती है। पहचान के रूप में हमें दे रखा है चुका था। पहचान के रूप में क्या दे रखा है? चुका था। अब चुका था किसकी पहचान है? चलो देखो, चुका था किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था।
तो हमारा जो स्ट्रक्चर अब बनने वाला है, स्ट्रक्चर हमारा क्या बनने वाला है, अब हमें एचबी मिल चुकी है। एचबी क्या मिलेगी हमें, हेड। एचबी क्या आ जाएगी हमारे पास, हेड आ जाएगी। और एमबी हमको क्या देखने को मिलेगी, एमबी देखने को मिलेगी थर्ड, एमबी देखने को मिलेगी थर्ड। चलो सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कौन होने वाली है, कौन होने वाली है, जो काम करेगा, जो कार्य करेगा, वो हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट। वह सभी के लिए खाना बना चुका था। कौन कार्य कर रहा है, इसमें काम कर रहा है वह। कौन कार्य कर रहा है, इसमें कार्य कर रहा है वह की बन जाएगी, वह की बन जाएगी, ही बन जाएगी, वह की। उसके बाद हमारे पास केवल सिंगल एचबी है, सिंगल है ना हमारे पास एचपी। यदि हमारे पास एचपी सिंगल हो तो उस एचपी का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी करेंगे। सेम एचपी आने वाली है, कोई अलग एचपी नहीं आएगी सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोनों के लिए सेम एचपी आने वाली है। तो ही के साथ भी क्या लगने वाला है, हेड लगने वाला है। ही के साथ क्या लगने वाला है, हेड लगने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमबी के देखिए, एमपी कहते देखिए, एमपी हमें मिलती है पहचान से पहले। आपको ये बात दिमाग में रखनी है, छोटी छोटी बातें, अगर इन चीजों को आप अपने माइंड में रखोगे तभी आप जो है अपना इंग्लिश का डर खत्म कर सकते हो। चलो पहचान से पहले एमपी क्या है, बनाना। बनाना की क्या होती है, मेक होती है। और मेक की कौन सी फॉर्म करनी है हमें, मेक की फॉर्म करनी है थर्ड। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। एमबी के बाद अब चलना है हमें धीरे धीरे पीछे से। चलो चलते हैं। क्या दिखाई दिया, खाना। खाना, खाना वस्तु वाला खाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला खाना। क्या बनती है, फूड। क्रिया, कार्य वाला खाना, उसी क्या बनती है, ईट बनती है। चलो और पीछे चलते हैं, चलते चलो। क्या दिखाई दिया हमें, के लिए। के लिए हमारा प्रीपोजिशन है, इसकी मीनिंग क्या बनती है, फॉर। और चलते हैं पीछे, क्या दिखाई दिया, सभी। सभी की बन जाएगी ऑल। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, वह। वह हमारा सब्जेक्ट था जिसकी मीनिंग हमने पहले ही बना ली और यही हमारा सेंटेंस हो जाएगा खत्म। बस इतनी सी बात। एमबी तक हमको स्ट्रक्चर में देखना और एमबी के बाद सेंटेंस को हमें बनाना है। एमबी के पीछे से धीरे धीरे चलते आओ, जो बीच में आए उनकी मीनिंग बनाते जाओ। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। तुम जंगल में शिकार कर चुके थे। तुम जंगल में क्या कर चुके थे, शिकार कर चुके थे। सबसे पहले हमें जानना है ये किस टेंस का है। अंत में देखोगे आप तो आपको पहचान के रूप में दिखाई देगा चुके थे। और चुके थे पहचान किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी है पहचान, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की। हमारा स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन होने वाली है, कौन होगी बताओ, सब्जेक्ट होने वाली है जो कार्य करेगा। सब्जेक्ट कौन होने वाली है, जो कार्य करेगा। कार्य कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तुम की बन जाएगी यू। तुम की क्या बन जाएगी, यू। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिखाई दिया, एचबी। एचबी और बस सिंगल एचबी, सिंगल एचबी तो सीधा आ जाएगा हेड, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी आने वाला है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी आने वाला है। और आगे बढ़ेंगे तो हमें एमबी चाहिए। एमबी हमें कहाँ मिलेगी, जहां मिलती आई है वहीं मिलेगी, पहचान से पहले। पहचान से पहले वर्ब क्या है हमारी, एमबी क्या है हमारी, शिकार करना। वर्ब क्या है हमारी, शिकार करना। शिकार करना की होती है हंट। शिकार करना की होती है हंट। और हंट की हमें कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। हंट की थर्ड फॉर्म करने के लिए हम जोड़ देंगे इसमें ईडी। क्या हो जाएगा, हंटेड। और चलते हैं पीछे, क्योंकि हमें एमबी के बाद सेंटेंस को आगे सूत्र में देख के नहीं बनाना नहीं होता। हम पे ये सूत्र को ज्यादा देखना, नियमों से चलना हम पे ये नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एमबी के बाद सेंटेंस को बनाएंगे सीधा पीछे से। पीछे से चलेंगे, क्या दिखाई दिया, मे की बन जाएगी इन। और इनके बाद हम लगाते हैं द, जंगल की बन जाएगी फॉरेस्ट। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। जानेंगे ये किस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहला काम, पहला स्टेप यही है। कोई भी हिंदी सेंटेंस आपके सामने आए उसकी पहचान देखो किस टेंस का है भैया, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्रेजेंट वाली से, पास्ट वाली से, फ्यूचर वाली से, कौन हो आप, सबसे पहले ये पता करना है। तो अंत में आप देखोगे तो पहचान हमें हमेशा अंत में ही मिलती है। पहचान क्या दे रखी है इसमें, रहा था। रहा था किसकी पहचान है, आप आके देखोगे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है। किसकी पहचान है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है। चलो
बनाएंगे इसे। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एच वी की जगह पे यहाँ पे आने वाला है वॉज वर। एमपी की जगह पे बताओ क्या आने वाला है, एमपी की जगह पे आने वाला है फर्स्ट में आईएनजी। एच बी हमारी वॉजवर आने वाली है, एमपी हमारी फर्स्ट में आईएनजी। चलो सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन होगी, सब्जेक्ट वो ही होने वाली है जो कार्य करेगा। कार्य कौन कर रहा है, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, कार्य कौन कर रहा है, शेर। शेर की बन जाएगी द लॉयन। आगे बढ़ेंगे तो वॉज और वर में से हमें एक लगाना है, वॉज और वर में से एक लगाना है। तो द लोयन एक है, एक बचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम, वॉज लगाएंगे। क्योंकि वॉज और वर में से कौन सी एक बताओ सिंगुलर है, नहीं पता, मैं बता देता हूं आपको। वॉज और वर में से एचवी वो सिंगुलर है जिसके अंत में एस आता है। जिस एचवी के अंत में एस आता है वो एचवी सिंगुलर होती है। जिस एचवी के अंत में एस नहीं आता वो एचवी सिंगुलर नहीं होती। तो वो क्या होती है, वो होती है प्लूरल एचवी होती है। चलो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर एचवी। आगे बढ़ेंगे तो हमें एमबी चाहिए, और एमबी वही मिलने वाली है कहाँ, पहचान से पहले। पहचान से पहले चलोगे आपको क्या दिखाई दिया, सोना। सोना की बन जाएगी सोना, सोने की क्या बनेगी, स्लीप। और स्लीप में हमें लगाना है आईएनजी, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। एमबी तक हमने काम कर लिया, और हमें अब देखने की इच्छा नहीं है स्ट्रक्चर में, हमारे फॉर्मूले में देखने की हमें इच्छा नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, एमबी के बाद हम सेंटेंस को बनाएंगे पीछे से। किसके पीछे से, जहां हमने छोड़ा था हमारी एमबी के पीछे से। चलो धीरे धीरे चलते हैं इसके पीछे से। क्या दिखाई दिया, के नीचे प्रीपोजिशन क्या बनती है इसकी, अंडर। क्या बनती है इसकी, अंडर। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया, पेड़। पेड़ की बन जाएगी द ट्री। और चलते हैं पीछे तो शेर सब्जेक्ट हमारा आ जाता है, सेंटेंस हमारा यहीं पे खत्म। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। वह सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो बताओ क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, ये किस टेंस का है, कि कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, सबसे पहले हमें यही पता करना है। अब इसके अंत में रहा था तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से देखो, इसमें समय के बाद में आपको से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस था इसमें समय ही नहीं है। से तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इसमें समय ही नहीं है, केवल इतनी सी पहचान दे रखी है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का था। इसलिए किसका था, पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन ये समय के बाद में से रहा था, किसकी पहचान है, ये पहचान है किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ये पहचान है। अब हमारा स्ट्रक्चर बताओ क्या होने वाला है। अब हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, एचवी की जगह पे आने वाला है हेड प्लस बीन। एच की जगह पे क्या आने वाला है, हेड प्लस बीन। और एमबी की जगह पे क्या आने वाला है, एमबी फर्स्ट में आईएनजी। तो एचबी की जगह पे क्या आने वाला है, हेड प्लस बीन। और एमबी की जगह पे क्या आने वाला है, एमबी फर्स्ट में आईएनजी। चलो बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है कौन होने वाला है, पता है आपको, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है वह। क्या है इसमें सब्जेक्ट, वह। वह की हम बनाएंगे ही। अब वह ही क्यों सब्जेक्ट है, क्या ये बिल्कुल कहना सही है कि सारे सेंटेंस में आप देखोगे तो शुरू में जो वर्ड दे रखा है मैंने तो वो ही बनाया था। तो क्या ऐसा नहीं है क्या, जो वर्ड हमें शुरू में दे रखा हो वो ही हमारी सब्जेक्ट हो, बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट हम ऐसे ही निकालेंगे जो कार्य करेगा, जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुरू में जो वर्ड दे रखा है उसी की पहले मीनिंग बनानी है, कि सर ने तो ऐसा ही करते हैं, हमारी कक्षाओं में भी, हमें विद्यालय में भी यही बताया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब्जेक्ट तो वही है जो कार्य करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। शुरू में जो चीज दी जाती है, जो शब्द दिया जाता है, जो वर्ड दिया जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं होती, जो कार्य करता है, इसलिए हम उसकी बनाते हैं शुरू में दिए गए वर्ड की। और ये सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में और भी तो कहीं मिल सकती है। सेंटेंस ये भी तो हो सकता है कि सुबह से वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या सुबह हो जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, सब्जेक्ट सुबह नहीं होगी। सब्जेक्ट तो वही होगी जो कार्य करेगा, कार्य तो वह कर रहा है तो वही सब्जेक्ट होगी। इस बात को आपको याद रखना है कि छोटी छोटी चीजें जो हम गलतियां करते हैं, इन्हीं वजह से हम इंग्लिश जो है ठीक से समझ नहीं पाते। छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना है, और हमारे इंग्लिश को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल हमें स्ट्रॉन्ग बनना है इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ते हैं।
एच भी हमें लगानी है, तो एच भी हमें हेड प्लस वीन लगानी है, हेड वीन आ जाएगी हमारी एच वी। आगे बढ़ेंगे तो हमें एम बी चाहिए। एम बी बताओ क्या होने वाली है, एम बी कहाँ मिलने वाली है, जल्दी से बताओ एम बी कहाँ मिलने वाली है, पहचान से पहले मिलने वाली है। पहचान पूरी हमें सेंटेंस के अंत में मिलने वाली है, इससे पहले एम बी के देखिए तैयारी करना, ये वर्ब है हमारी। तो हमारी वर्ब क्या है, तैयारी करना। तो तैयारी करना की होती है, तैयारी करना की होती है प्रीपेयर। प्रीपेयर तैयारी करना की होती है प्रीपेयर। इसमें हमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी का एक नियम ये कहता है कि जब भी एमबी के अंत में आप ई देखो तो ई को हटा के आईएनजी लगा दो। एमबी तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें करना क्या है, अब हमें सूत्र में आगे नहीं देखना, अब हमें सेंटेंस को बनाना है एमबी के पीछे से। जहां हमने छोड़ा सेंटेंस को पहचान से पहले जो एमबी थी, इसी के पीछे चलेंगे। क्या दिखाई दिया, की। अब की ये थोड़ा कंफ्यूजेज, यहाँ पे कंफ्यूज है थोड़ी सी, आप इसको समझना है ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि जो का की के वर्ड जो होते हैं केवल सजावटी होते हैं हिंदी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कभी ये सजावटी है कभी ये नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि एमबी से पहले का की के वर्ड आ रहा है तब वो सजावटी है। यदि ये काकी के वर्ड एमबी से पहले नहीं है, कहीं और आ रहे हैं, तब ये सजावटी नहीं है, तब इनकी प्रीपोजिशन में मीनिंग बनती है। का की और के की जो मीनिंग बनती है वो ऑफ प्रीपोजिशन में बनती है। का की के का अर्थ कौन निकालता है, ऑफ निकालता है। लेकिन फिलहाल आप देखोगे वह सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो इसमें की जो शब्द है इन दोनों को जोड़ने के लिए और केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है, संबंध बताने के लिए नहीं आया। का की के की जब ऑफ बनती है संबंध बनता है, किसी एक नाउन का दूसरी नाउन से जो है संबंध बनता है। अब यहाँ पे कोई संबंध बन रहा है क्या, यहाँ पे कोई संबंध नहीं बन रहा, इसलिए हम की मीनिंग यहाँ पे ऑफ नहीं बनाने वाले, क्योंकि ये सजावटी है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। चलते हैं पीछे, क्या दिखाई दिया, परीक्षा। परीक्षा की हम बनाएंगे द एग्जाम। क्या बनाएंगे, द एग्जाम। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया हमें, से। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए आओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि सेंटेंस है उसको पीछे से बनाते हुए आओगे, तो यदि आपको से दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, से, तो आपको चेक करना पड़ेगा से पहले समय है या नहीं है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है जिसमें सिंस ऑब्लिक फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और हमें वो प्रीपोजिशन जो लगाते हैं, सिंस फॉर जो हम लगाते हैं वो किसके अनुसार लगाते हैं, हम लगाते हैं से पहले आए हुए समय के अनुसार। तो फिलहाल तो हमें ये चेक करना है से पहले समय है या नहीं है। से पहले यदि समय है तो इसका मतलब निकल के आता है कि से की मीनिंग या तो बनानी है आपको सिंस या बनानी है आपको फॉर। ये कौन बताने वाला है, ये बताने वाला है से पहले आया हुआ समय। से पहले आया हुआ समय, से पहले समय क्या दे रखा है, सुबह। क्या दे रखा है, सुबह। अब सुबह किसका समय, सिंस का फोर का पता नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। सिंस या फोर का ये समय है, किसका समय है, अगर ये समय अवधि में आया है, पीरियड में आया है, इसकी अगर कोई अवधि होती है तो ये समय किसका है, फोर का है, और अवधि में नहीं आया तो ये समय किसका है, सिंस का है। चलो आप बताओ कि सुबह की कोई अवधि होती है क्या, ये 2 घंटे 4 घंटे की कोई अवधि होती है, वो सुबह की नहीं होती, इसलिए सुबह कभी अवधि में काउंट नहीं होता, सुबह कभी अवधि में काउंट नहीं होता। तो से की मीनिंग क्या बनने वाली है, से की मीनिंग बनने वाली है सिंस बनने वाली है, और सुबह की बन जाएगी मॉर्निंग। और अगर चलते हैं पीछे तो वह हमारी सब्जेक्ट है जिसकी मीनिंग हमने पहले ही बना ली। यदि इंग्लिश को इसी तरह आसानी से समझना है, अपनी अंग्रेजी को अच्छा करना है, अपनी अंग्रेजी का डर यदि आपको खत्म करना है, तो आज ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी और एजुकेशनल वीडियो और ऐसी और ट्रिक्स के साथ और इतनी इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इस चीज के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स, अपने जो इंग्लिश में कमजोर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं आपके, उनके पास शेयर जरूर करें।